गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल की कक्षा में हम कबीरदास जी का अंतिम पद पढ़ रहे थे, जिसकी 4 पंक्तियां हमने कल की थी और शेष 4 पंक्तियां हम आज करेंगे। इन 4 पंक्तियों को करने से पहले हम एक बार कल का दोहरान कर लेते हैं। बच्चों, कल जैसे कि इस पद में मैंने आपको समझाया था कि कबीरदास जी अपने पद के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी का प्रवेश होता है तो हमारे जीवन में व्याप्त सारी बुराइयां दूर हो जाती है। जिस प्रकार से आंधी के आने के पश्चात, है ना, घर में एक बार से धूल मिट्टी जमा हो जाती है, कूड़ा करकट हो जाता है, खंभे गिर जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, बर्तन भांडे फूट जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब तक अज्ञान रहता है तब तक हम अपने जीवन में हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं, विषय वासनाओं से, सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधे रहते हैं। और इस प्रकार से जब ज्ञान का प्रवेश हमारे जीवन में होता है तो एक बार तो उथल पुथल होती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो उथल पुथल क्या होती है, शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंधी के पश्चात जो वर्षा होती है, उस वर्षा के जल से सारी मिट्टी धूल गंदगी बह के वहाँ से चली जाती है। उसी प्रकार से अज्ञान जो है वो ज्ञान के आने के पश्चात हमारे जीवन से उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार से आंधी के पश्चात वर्षा का जल जो है वो सब कुछ पवित्र कर देता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति में ज्ञान की उत्पत्ति होती रहती है या उसके जीवन में ज्ञान आता रहता है, वैसे वैसे वो अपनी समस्त बुद्धि से दूर होता जाता है और हर प्रकार की बुराई से वो अलग हो जाता है और मोह माया के बंधन उससे दूर हो जाते हैं और वो सांसारिक चीज़ों से विरक्त हो जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जब आंधी आती है तो घर के टीन टप्पर छप्पर सब उखड़ जाते हैं और बुद्धि रूपी भांडे जो है वो फूट जाते हैं। लेकिन जिनके जोग जुगति करे संतो बांधी निर्चू चुवे न पानी, जिस प्रकार से जिन लोगों के, अब जैसे कहते हैं ना, देखो बेटे, घर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कच्चे घर और एक पक्के घर। अब जिनके घर कच्चे हैं, झोपड़े हैं, वो तो अगर मजबूत नहीं है तो वो तो आंधी के प्रभाव से बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने मजबूती से अपने घर को बनाया है ना, जैसे बहुत मेहनत करके या बहुत मजबूती से बनाया है, तो आंधी में भी उनका घर गिर नहीं सकता है या उनकी छतों से पानी का रिसाव नहीं होता है। तो कहते हैं जिन्होंने जोग जुगति करे संतो बांधी, जिन्होंने अपने घर को अच्छी तरीके से मजबूती से बनाया है, निर्चू चुवे न पानी, वहाँ पर आंधी भी उस छत को उखाड़ नहीं सकती है और वहाँ पे पानी नहीं टपक सकता है। और दूसरे अर्थ में ले तो जिन लोगों ने संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारा है, सत्संगति को अपने जीवन में उतारा है और योग युक्ति से अपने जीवन को संजो रखा है, उनके जीवन में कोई समस्या आ भी नहीं सकती है, अज्ञान आ भी नहीं सकता है। फिर कूड़ कपट काया का निष्ठा हरि की गति जब जानी, और इस प्रकार से फिर भी अगर किसी के घर में इसका प्रभाव पड़ भी जाता है, आंधी और वर्षा का जल अगर आ भी जाता है, तो वो क्या करते हैं, कूड़ कपट यानी कूड़ा कचरा सारा जो होता है वो उसको इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं। हरि की गति जब जाने, वो उसको प्रभु की लीला समझ के, कहते हैं ना, मौसम में प्रभु की इच्छा है, सर्दी गर्मी वर्षा ये सभी तो आएंगे, तो प्रभु की लीला समझ के फिर वो धीरे धीरे, जैसे आपने भी देखा होगा, घर में जब आंधी आती है, वर्षा आती है, तो हम पहले उसका आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद में जब मौसम साफ हो जाता है तो हम अपने घर की साफ सफाई कर देते हैं और जो टूट फूट होती है, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको हम घर से बाहर ले जाके फेंक देते हैं, उसको प्रभु की लीला समझ के। उसी प्रकार से जिनके जीवन में सत्संगति है या संतों का आगमन हो रखा है या ज्ञान जिनके जीवन में आ चुका है, वो धीरे धीरे परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा लेते हैं और अपने जीवन में अज्ञान को धीरे धीरे वो दूर कर देते हैं, उन कमियों को वो दूर कर देते हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन बीजा, और उसके बाद आंधी के पश्चात जो वर्षा होती है ना, उस वर्षा के जल से वो जो मिट्टी जमा होती है, जो गंदगी होती है, वो स्वतः ही बह जाती है और व्यक्ति का हृदय प्रेम हरि जन बिना, और व्यक्ति जो होता है उसका हृदय उस शीतल जल से शांत हो जाता है या पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मिट्टी के ऊपर जब वर्षा का पानी गिरता है तो वो वर्षा का पानी उस गंदगी को बहा के अपने साथ ले जाता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान रूपी वर्षा के होने से व्यक्ति का जो अपवित्र मन होता है, वो अज्ञान जो होता है, वो स्वतः ही धुल जाता है। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम शीना, और अंत में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भान यानी भानु, सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के प्रकट होने पर, अब देखो जब बारिश होती है या आंधी का मौसम होता है तो सूर्य नजर नहीं आता, एक दिन में भी अंधकार जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होता है, आंधी आती है, वर्षा आती है, उसके बाद में धीरे धीरे जब मौसम खुल जाता है और वापस रोशनी हो जाती है, यानी सूर्य उदय वापस जब हो जाता है, तब आप देखो उदित भया तम शीना, तो एक ही क्षण में तम यानी अंधकार का अंत हो जाता है। तो जैसे एक बार ज्ञान है जीवन में और ज्ञान का जब प्रवेश होता है तो एक बार बहुत तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है, अचानक से व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रवेश होता है, ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार का अंत जो है वो स्वतः ही हो जाता है। तो अंत में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि भान के प्रकटे, भान यानी
यानी सूर्य के प्रकट होने पर, उदय होने पर, उदित भया तमशीना, एक क्षण में ही तम यानी अंधकार का अंत हो जाता है और व्यक्ति का जीवन जो है वो निर्मल और पवित्र बन जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीरदास के दोहे। ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। अब जो है आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पीछे इसके प्रश्नोत्तर हैं और व्याख्याएं दी हुई है। तो व्याख्याएं लगभग इन्हीं दोहों में से है जो मैंने आपको सभी करवा दी है। आप अपनी कॉपी में इन सभी व्याख्याओं का अर्थ करेंगे और जो प्रश्नोत्तर है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे और बहुत जल्दी मैं आपसे आपकी कॉपी मंगवाऊंगी चेक करने के लिए। तो आप जल्दी से अपना होमवर्क कीजिए और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।